ही सही, लेकिन कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर नंबर 2, और इसका ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। एग्जैजरेशन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनली कोई एक ऐसी मूवी आ रही है जो अपने बजट को जस्टिफाई कर रही है। ट्रेलर के कुछ सीन इतने एपिक फील हो रहे हैं कि थिएटर में देखने में ये शानदार लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हाथी वाला सीन। अब भले ही इनकी मार्केटिंग टीम की टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, लेकिन ऑन द पॉइंट है। इस ट्रेलर के रिलीज होने से पहले 2 वीडियो हमें पहले ही दे दी गई थी एज अ प्रीलूड इवेंट। अब ये गेम तुमने मार्वल स्टूडियोज को देखा होगा करते हुए, जहाँ पे वो अपने प्रीलूड्स कॉमिक निकालते हैं, जहाँ मूवी के इवेंट से पहले क्या क्या हो चुके हैं वो ये क्लियर कर देते हैं। और कल्कि के प्रीलूड वीडियोस में डायरेक्टर नाग अश्विन ने ये क्लियर किया है कि कल्कि के इवेंट्स महाभारत के इवेंट के सीक्वेंस है। मतलब इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान खुद जन्म लेते हैं हर युग को अपने अंतिम चरण पे पहुंचाने के लिए। इसलिए कल की मूवी, जिसकी ट्रिलॉजी आने का प्लान है, कलयुग के अंतिम चरण को दिखाएगी, जहाँ पे कली जी का अवतार होगा। अब इसी से पता चलता है कि फिल्म मेकर्स ने भारी लिबर्टी लेके हमारे माइथोलॉजीज के सारे इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है इस मूवी में। और इसका सबसे नीट एग्जांपल महाभारत के सीन्स तो है ही, लेकिन ये पहला ड्रॉप वाला सीन है। अब कहा जाता है कि अश्वत्थामा इमॉर्टल है अपने श्राप के कारण, और वो अपने अंतिम चरण तक तभी आएंगे जब गंगा जी का पानी सूख जाएगा, और यही इंडिकेट करता है ये पानी गिरने वाला शॉट। अब देखो, महाभारत रामायण हमारे माइथोलॉजीज में जितने भी फाइट हुए हैं, वहाँ पे गुड वर्सेस इविल की फाइट चली हुई है, जो यहाँ पे मूवी में ब्लू कलर गुड को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर इविल को। ट्रेलर के आगे हम देखते हैं एक नई जगह जिसका नाम है संभाला। अपने प्रीलूड वीडियो में नाग अश्विन ने बताया था कि संभाला एक ऐसी जगह है जहाँ सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, और यहाँ पे एक रेबल का ग्रुप भी है जो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेता है। और ट्रेलर के 2 सबसे बड़े फाइट सीन्स में से एक फाइट सीन संभाला में ही होगा, जो फर्स्ट ग्लिम्स से लेके अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। अब बहुत लोग फर्स्ट ट्रेलर को देख के ये वाले सीन आयरन मैन की कॉपी कह रहे थे, लेकिन जब तुम बिग पिक्चर पे ध्यान दोगे तो ये चीज सेंस बनाती है। अश्वत्थामा महाभारत टाइम के फाइटर है, लिटरली एक चिरंजीवी। उसके सामने एक मियर ह्यूमन, वो भी कलयुग का, कैसे फाइट करेगा? ऑब्वियसली टेक की मदद से। और अगर तुमने अमेज़न प्राइम पे बुज्जी और भैरवा वाला एपिसोड देखा होगा तो एक चीज और भी नोटिस की होगी। बुज्जी और भैरवा में भैरवा एक वेस्ट की तरह कपड़ा पहनता है जहाँ पे उसके आर्म दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम प्रभास को फुल स्लीव में देख सकते हो, एक इक्विप्ड आर्मर में, जो कि अश्वत्थामा से उसे प्रोटेक्ट भी करेगा, और बुज्जी के टेक के कारण वो फाइट भी अच्छी कर सकता है, वरना फाइट वन साइडेड नहीं हो जाती। अब हैविंग सेड दैट, मेरे को ये भी लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत सारे सीन कंपेयर किए जाएंगे एक वेल नोन मूवी से जिसका भी बजट इसी के अराउंड है। ऑब्वियसली एक साइड तुम्हारे पास रामायण है जिसकी वानर सेना ऐसी दिख रही है, और दूसरी तरफ एक महाभारत का सीन जिसका हाथी इतना रियलिस्टिक और इतना अच्छा लग रहा है। जस्ट सो यू नो, इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है अगर कोई भी एनिमल फिल्म में यूज हो रहा है उसके लिए, तो तुम ये मान के चल सकते हो कि इतना रियलिस्टिक दिखने वाला ये हाथी कम्प्लीटली सीजीआई है। सच कहूँ तो आदिपुरुष में रियल एक्टर जो हनुमान जी बने वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना ये हाथी दिख रहा है, या फिर इससे अच्छा कंपैरिजन, वहाँ पे राघव इतने क्लियर नहीं दिख रहे थे जितना क्लियर यहाँ पे प्रभास का सिर्फ आर्म दिख रहा है। आगे बढ़े तो जो सबसे नेक्स्ट बिग रिवील था वो है कमल हसन खुद, मतलब उनका कैरेक्टर। अभी सिंगल सीन के पीछे बहुत सारे लेयर्स है जिसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पानी है, और तुमको पता ही होगा कि यहाँ पे पानी कितना स्केयर रिसोर्स है, कि यहाँ पे बारिश होना एक बड़ी बात है, और इसलिए तुम दीपिका के फेस में कंफ्यूजन देख सकते हो बारिश को देख के। उसके साथ ही साइड में तुमको 2 पोर्टल दिखेगा जहाँ पे कुछ बॉडी टाइप्स रखा हुआ है, और जब कमल हसन का कैरेक्टर रिवील होता है तो उसके सर पे एक दाग भी दिखेगा तुमको। अब कमल हसन के रिवील के टाइम अगर तुम ध्यान दोगे तो बैकग्राउंड में कुछ मैकेनिकल साउंड आते हैं, और कमल हसन का मूवमेंट भी थोड़ा सा रोबोटिक है, और उनके सर पे जो स्कार है वो एक तरह की ओपनिंग फील हो रही है। मतलब ये जो पोर्टल्स में बॉडी रखे हुए एक तरह का आउटफिट है जिसको कमल हसन का कैरेक्टर यूज करता है लंबे टाइम तक जीने के लिए। यानी ये वाली बॉडी है, ये वाली आउटफिट बहुत एक खराब अवस्था में है। अगेन भले ये थ्योरी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। ट्रेलर के एंड में जो अमित सर की वॉइस में ही सॉन्ग चल रहा है, वेरी गुड चॉइस, जस्ट बिकॉज अमित सर के वॉइस में बेस है 7 करोड़ वाला। ट्रेलर में तुमको 2 बैकग्राउंड स्कोर दिखेंगे, जहाँ पे पहला वाला तो इनकी सैड सिचुएशन दिखाने के लिए है, दूसरा जहाँ पे थिएटर पे ताली बजेगी वो है प्रभास का एंट्री वाला सीन, वो भी बल्कि वाला आर्मर में। जस्ट ये वाला शॉट को भी देखोगे तो ये कितना रियलिस्टिक फील हो रहा है। अगर तुमको नहीं पता तो इस मूवी में वीएफएक्स डीनेक कंपनी ने दिया है। ये कंपनी हॉलीवुड मूवीज में काम करती है, जिसका एग्जाम्पल कुछ ये है। महाभारत के कुछ सीन जो मूवी में दिखाए जाएंगे वो मोस्टली अश्वत्थामा के श्राप से रिलेटेड होंगे। महाभारत में अभिमन्यु की बीवी उत्तरा थी। महाभारत के टाइम उत्तरा प्रेग्नेंट थी और वो एक लास्ट खड़ी थी जिसके कारण पांडव का पीढ़ी आगे बढ़ सके, लेकिन अश्वत्थामा 5 पांडव के बेटे को मारने के बाद भी उत्तरा पे अटैक कर देते हैं, और ट्रेलर में ये वाला सीन उसी टाइम का है। तुम इनकी सिनेमैटोग्राफी और वीएफएक्स में छोटे छोटे डिटेल्स को नोटिस कर सकते हो, जैसे कि ये मड़ी का ग्लो करने वाला शॉट, कितना परफेक्ट शॉट लग रहा है ये। कल की एक्चुअली में पहले प्रोजेक्ट के होने वाली थी, जो तुमने फर्स्ट ग्लिम्स में इस डॉक्टर को बोलते हुए सुना ही होगा। यहाँ तुम इस सीन में उस प्रोजेक्ट के को एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हो, और ये मोस्ट प्रोबेबली कमल
कमल हसन का विलन कैरेक्टर इसलिए करवा रहा है ताकि वो कल्कि को मार सके, क्योंकि ट्रेलर में ही उनके कमांडर का डायलॉग है, जब आज होगा ही नहीं तो कल कैसे होगा। वर्ड टू वर्ड तो नहीं है लेकिन भावना इसी तरीके का है, और इसलिए ये लोग दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के पीछे भी है। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कमल हसन का कैरेक्टर ये करवा क्यों रहा है। आई मीन कॉम्प्लेक्स पे तो अच्छा खासा पकड़ है ही उसका, तो इतना नीचे गिर के प्रेग्नेंट लेडी को परेशान क्यों करेगा वो। आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये शॉट देता है। तुम देख सकते हो जैसे दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर आता है संभाला में, तो बारिश होती है, और बारिश यहाँ पे एक बहुत स्केयर रिसोर्स है, तो शायद अगर कल्कि का अवतार हो गया तो चीजें बदलने लगेगी और हरियाली वापस आने लगेगी, जो यास्किन नहीं चाहता है, क्योंकि हो सकता है उसके कारण लोगों पे उसकी पकड़ कम हो जाए, और इसी कंट्रोल के लिए पूरा प्रोजेक्ट के चला रहा है निश आदमी। तो थ्योरीज तो बतेरे हैं लेकिन आंसर 27 तारीख को ही सारे मिलेंगे। तो तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर, तुमने क्या क्या नोटिस किया, कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।